गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखते हैं करेंट अफेयर्स का यूटिरिया का सेट नंबर 8। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा करी है? तो 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा करी है यूएई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना का शुरुआत किया गया है? तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना का शुरुआत है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने के प्रस्ताव को संसद में पेश किया है? तो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है उपयुक्त सभी को। डॉक्टर वेंकुटर अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लों को, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा करी गई है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी वाला 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कोरोना वैक्सीन को डोज देने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध है जो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है? तो 11 दिसंबर को ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया है। मशीन को हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाला सरकार कौन बन गया है? तो हाल ही में दुनिया के पहले 100% पेपरलेस होने वाला सरकार है जो दुबई सरकार बन गया है। हाल ही में किस देश ने शार्को नामक एक सुसाइड इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाने की मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा है जो शार्को नामक एक सुसाइड इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की मंजूरी देने की घोषणा करी है। 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच 21वां सैन्य अभ्यास इक्वेरिन 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और मालदीव के बीच। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आदमा वैरी गाम्बिया के राष्ट्रपति है, ये सही है। जर्मनी के चांसलर है जो ओलाफ स्कोलोज है जो जर्मनी के चांसलर है। यूनिसेफ के प्रमुख है जो कैथरीन रसेल है जो यूनिसेफ के प्रमुख है। लेकिन IMF के प्रमुख है जो गीता गोपीनाथ नहीं है। तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तो डी सही होगा, गीता गोपीनाथ। 11 दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला मखाना है जो बिहार राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग दिया गया है। टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में है,
वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। कथन 2 में है 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो कथन 2 है ये भी सही है, जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। और 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा जो इसका हो जाएगा कथन, दोनों कथन सही हो जाएगा। आंसर सी इसका सही राइट आंसर है, दोनों कथन सही। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो 31वां व्यास सम्मान 2021 है जो असगर बजाहत को दिया जाएगा। 2021 में 31वां व्यास सम्मान। हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो सिमोन बाइल्स को 2021 में टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? नीता गुप्ता को है जो रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दुबई में आयोजित फीड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। उनका संबंध किस देश से है? तो मैग्नस कार्लसन है जो किस देश से है? तो मैग्नस कार्लसन है जो नॉर्वे देश से है। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को है जो इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है, यह उत्तराखंड का वन्यजीव अभयारण्य है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन है जो गोवा की राजधानी पणजी में किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीक सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस है जो AK-203 असॉल्ट राइफल के खरीद के लिए और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीक के सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन d'Or 2021 पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में है पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाफ लियोन मेसी ने 7वीं बार पुरस्कार जीता है। तो ये बिल्कुल सही है, लियोन मेसी 7वीं बार पुरस्कार जीते हैं। महिला वर्ग में कुल पुटेलास ने यह पुरस्कार जीता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेश सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो सर्वर लॉन्च किया, उसका नाम है जो रुद्र है। कोलकाता में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जो संध्या रखा गया है, संध्याक रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत करी गई है? झारखंड राज्य के द्वारा है जो सहाय योजना की शुरुआत करी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदज पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया गया है? तो भूटान देश ने है जो नगदल पेल्गी खोरले से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है?
मोहित जैन है जो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष है। तो बिल्कुल सही है कि भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष है मोहित जैन है। चीन में भारत का नए राजदूत है जो प्रदीप कुमार रावत बने हैं, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है जो कार्ल नेहमर है, ये भी सही है। और चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति है जो गैब्रियल बोरिस है। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति जो गैब्रियल बोरिस है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में है जो पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का है जो 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन है जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिव्या हेगड़े को भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो शारदा मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध है जो मनोचिकित्सा से है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? दिल्ली पुलिस के द्वारा है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत करी गई है। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में है जो 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? राजस्थान को है जो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। BWP विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड रिप्रोड्यूस एंड प्यूबर्टी के लेखक कौन हैं? तो शशि थरूर है जो प्राइड प्रीजस्टिक एंड प्यूबर्टी के लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पंजाब राज्य है जो भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत करी गई है? तो राजस्थान के द्वारा है जो नवंबर 2021 में उड़ान योजना की शुरुआत करी गई है। केंद्रीय बजट 2020 से 23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MMI परफॉर्मेंस RFMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने के प्रस्ताव रखा है? 6,000 करोड़ रुपए के ये प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो भारत ने वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गौतम राघवन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के व्यक्ति को व्हाइट हाउस में कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है गौतम राघवन। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? अवनी लेखरा ने स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? हरभजन सिंह है जो भारतीय क्रिकेटर है जो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो सेल को है जो 2021 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के निर्देशन के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 5 वर्षों तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है जो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। क्लास देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।